चलिए स्टूडेंट, वापस से हम हाजिर है कुछ नए क्वेश्चंस लेके। और ये क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है जो कि आपके आगामी रेलवे एनटीपीसी और एसएससी की परीक्षा में काफी उपयोगी है स्टूडेंट। यहाँ पर हम एक बेहद शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करने वाले हैं जिनसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन हमारा। तो पहले वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट क्या करना है, आपको क्वेश्चंस दिया गया है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस डॉट 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 यानी टिल ये जो सीरीज है 143 तक जा रही है स्टूडेंट। किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा आप इस वाली टर्म्स में देखिए कि इसका जो हर है यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो 15 है। तो इस 15 को हमको ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिनके मध्य का अंतर 1 आए स्टूडेंट। लेकिन ये जो पैटर्न्स है हमारे पूर्व वाले क्वेश्चन से अलग है। इसमें चाहे वो 15 हुआ, 35 हुआ, 63 हुआ, 99 हुआ या 143 हुआ, हमें ऐसा कोई सा गुणनखंड नहीं मिलेगा जिनके मध्य का अंतर 1 हो। तो इस स्थिति में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इनके ऐसे गुणनखंड हम इन सभी संख्याओं के, ये सभी पदों के हरों के हम ऐसे गुणनखंड यानी 15, 35, 63, 99, 143 के ऐसे गुणनखंड लेंगे जिनके मध्य का अंतर सभी में एक समान हो। जैसे 15 में यदि हम लेते हैं 5 × 3 यानी 5 × 15, इसको यदि हम ऐसा लिखते हैं, और 35 को हम लिखते हैं स्टूडेंट 7 × 5 यानी 7 × 5 35, इसको लिखते हैं स्टूडेंट 9 × 7 7 9 63, और इसको हम स्टूडेंट लिखते हैं 11 × 9 यानी 11 9 के 99, और इसको हम स्टूडेंट लिखते हैं 13 × 11 यानी 13 × 11 को आप करेंगे तो 143 आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर इन दोनों गुणनखंडों के मध्य का अंतर, सभी पदों के गुणनखंडों के मध्य का अंतर हमें 2 प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। तो देखिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जब 2 प्राप्त हो रहा है लेकिन हमारा अंश 2 नहीं है, हमारा अंश 1 है, तो इस 1/2 को हम बाहर कर देते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो हम पहले भी देख चुके हैं कि इसको हम यानी 1/15 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। वैसे इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1/5 माइनस 1/7 यानी जो बड़ी वाली संख्या को पहले लिखेंगे। ये टिल ऐसा करके हम इसे लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/13 स्टूडेंट। फिर जो हमने हमारी जो पिछली कक्षा में आपको एक ट्रिक मैंने बताई थी, तो उस ट्रिक के हिसाब से यहाँ से हम पहला वाला पद यानी 1/3 लेंगे स्टूडेंट, और सभी पद जो हम इनको हम हटा देंगे, और लास्ट वाला जो पद है हमारा 1/13 इसको हम स्टूडेंट ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 वैसा कि वैसा ही रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 13 और 3 जिसका कि लघुत्तम 39 होगा स्टूडेंट, और 3 का 39 से हमने डिवाइड किया तो 13 हमें प्राप्त होगा, और यहाँ पर 13 है, 13 को 39 से डिवाइड किया तो 3 हमें प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो अब बचेगा वो 1/2, और अंदर की तरफ स्टूडेंट बचेगा 13 में से 3 गए 10/39, 2 के पहाड़े से 10 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2 × 5 10 और ये 39। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चंस का जो जवाब मिलेगा वो जवाब हमें मिलेगा 5/39। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि इसके ऐसे गुणनखंड तोड़ना है 15, 35, 63, 99, 143 के, कि इनके 2 गुणनखंड ऐसे तोड़ने हैं जिनके मध्य हमेशा अंतर 2 2 2 2 या एक जैसी संख्या प्राप्त हो। जब वो एक जैसी संख्या प्राप्त होती है उसको हम बाहर कर देते हैं, और वापस से जो हमने पूर्व की कक्षा में इस सीरीज को हल करना सीखा है उस तरह से हम इसका पहला वाला पद और लास्ट वाले पद को ही सॉल्व करते हैं, और स्टूडेंट इस तरह से मैजिकली आपको इसका जवाब प्राप्त हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस को, अगले क्वेश्चंस में हमें क्या क्या करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि आपको बोर्ड पर 2 नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और इन पर भी हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त किया जा सके और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त की जा सके। देखिए स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चंस किस तरह से हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसके हर में 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, अगले वाले पद में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से संख्याएं दी गई हैं स्टूडेंट। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, वेरी सिंपल। हमें सबसे पहले इसको सॉल्व यदि हम करेंगे इस हर को, इस पद के, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और ऊपर 3 प्लस 5, इसको 4 × 9 7, 3 का वर्ग 9 और 16
स्टूडेंट हम इसको लास्ट की पद तक करेंगे तो ये हमें यहाँ प्राप्त होगा 81 और यहाँ प्राप्त होगा 100। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पुराने वाले यानी पिछले वाले क्वेश्चंस थे, यहाँ पर केवल अंतर इस बात का है कि यहाँ पर अंश जो इन पदों के अंश है वो अलग अलग है स्टूडेंट। और जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है तो हमें स्टूडेंट ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये दो गुणनखंड हैं, इन दोनों गुणनखंड के मध्य का अंतर वही अंश के बराबर आना चाहिए। जैसे 4 और 1 के मध्य का अंतर 3 है, 4 और 9 के मध्य का अंतर 5 है, 9 और 16 के मध्य का अंतर 7 है और 81 और 100 के मध्य का अंतर 19 है। जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है स्टूडेंट तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4 और उस प्रकार से हम सभी पदों को तोड़ लेंगे तो लास्ट वाला पद हमें प्राप्त होगा 1/81 माइनस 1/100। यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें 19 के बटे में 81 इंटू 100 प्राप्त हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 के बटे में 1 इंटू 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। हम जैसा कि पिछले वाले सवाल में करते आ रहे हैं इस वाले सवाल में भी करेंगे कि यहाँ से हम पहला वाला पद लेंगे यानी 1/1, तो हमारा पहला वाला पद है 1/1 माइनस लास्ट वाला पद है हमारा 1/100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये वेरी सिंपल 99/100 हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की ओर जो कि और ज़्यादा सरल क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसको सबसे पहले हम सरलतम रूप में लिख लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2 और यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन है यानी गुणा में है। 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4 और स्टूडेंट इसको हम लास्ट वाले पद तक बढ़ाएंगे 120 एकम 120 और 121/120 तक। अब ध्यान ये देना है स्टूडेंट क्योंकि क्रॉस यानी गुणा है तो गुणा में डायगोनली जो संख्याएं हैं वो अगर एक जैसी हैं या उनके गुणज है तो वो कट जाती है। जैसे 3 से 3, 4 से 4, 5 से, जाहिर सी बात है इसके अगला वाला जो पद होगा वो यहाँ से कट जाएगा। उस तरह से हम इस हर को भी यहाँ से काट देंगे। सिंपली इस वाले पद से हमें हर के रूप में 2 प्राप्त होता है और यहाँ से अंश के रूप में 121 प्राप्त होता है। इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 60.5। तो इस तरह से इन 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें प्राप्त हुए, पहले वाले का 99/100 और सेकंड वाले का 60.5। चलिए स्टूडेंट आ जाइए हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो एज इट इज पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है जिसे कि आप स्वयं भी हल कर सकते हैं स्टूडेंट। सिंपली 2 एकम 2 यानी ये 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2/3 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। टिल हमको चलना है तो 99 और ये 98/99 हो जाएगा स्टूडेंट और ये हो जाएगा 99/100। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से वही जो मैं बता रहा था डायगोनली हमें इसको कैंसिल करना है क्योंकि सभी के सभी पद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में गुणा में है। गुणा में ये क्रॉस हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से बिल्कुल यहाँ पर 4 होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी हमारे यहाँ पर केवल अंश बचेगा स्टूडेंट और यहाँ पर केवल हर बचेगा, बाकी सारे 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 98 से 98 और 99 से 99। इस प्रकार से हमें 1/100 यहाँ से जवाब प्राप्त होगा स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब अगले वाले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, इसमें किस प्रकार की विधि का हम प्रयोग करेंगे और किस तरह से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। चलिए पहले वाले पद को हम ध्यान से अगर देखें स्टूडेंट, यही वाले पद को, इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो ये कुछ इस तरह से यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, इस वाले सूत्र से ये वाला जो हमारा पद है ये जाहिर हो रहा है। यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस b का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तब हमारा पहला वाला पद अगर हम देखें तो इस तरह से हमारा पहला वाला पद ये हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 यानी a हमारा जो था 1/2
1 था और b जो हमारा पद था वो 1/2 था। इस वाले सूत्र से हम प्रयोग करके इसको हल करेंगे। फिर इसी का यानी यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस जो मेरा b है वो 1/2 है। इसी तरह से हम इस वाले को भी हल करेंगे तो 1 + 1/3 और 1 - 1/3। इस तरह से स्टूडेंट हम सभी के सभी पदों को यहाँ पर लिखते हुए चले जाएंगे। तो हमारा जो लास्ट वाला पद है स्टूडेंट, लास्ट वाला हमारा पद ये हमें मिलेगा 1 + 1/19 यानी 19 और ये मिलेगा 1 - 1/19। लास्ट वाला हमारा पद ये सेकंड लास्ट पद था 1 + 1/20 और 1 - 1/20। इस तरह से हमें ये पद प्राप्त हो जाएंगे। अब स्टूडेंट ध्यान यहाँ पे ये दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3/2। ये जो हमारा माइनस वाला पद है ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारा प्लस वाला पद है, अभी स्टूडेंट हम इस स्टेप में क्या करने वाले हैं कि जितने भी हमारे प्लस वाले पद हैं, जितने भी संपूर्ण पदों के जो हमारे प्लस वाले पद है अभी हम उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, इनको एक साथ लिखेंगे और फिर इन्हीं का जो माइनस वाले पद हैं उन माइनस वालों को हम अलग से लिखेंगे। तो पहले वाले प्लस का 3/2 आ जाएगा, इस वाले प्लस का 3 एकम 3 और 1 4/3 आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पर 19 एकम 19 और 1 ये 20/19 हमें प्राप्त होगा और इसका हमें 20 एकम 20 और 1 21/20 प्राप्त होगा। स्टूडेंट उम्मीद है ये वाली स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहाँ तक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा जिसकी मदद से हम प्रत्येक पद को एक बार प्लस में एक बार माइनस में इस फॉर्म में लिख रहे हैं। केवल प्लस प्लस वाले जितने भी पद हैं उनको हमने अभी एक तरफ लिख लिया यानी एक साथ लिख लिया। और अब यहाँ पर मैं माइनस वाले सभी पद, तो देखिए स्टूडेंट 2 एकम 2, 2 में से 1 गया यानी 1/2 और इसका माइनस 3 एकम 3 में से 1 गया यानी 2/3। उसी प्रकार इस वाले का 19 एकम 19 और 19 में से 1 गया तो 18/19 और 20 एकम 20 और 20 में से 1 गया तो 19/20। इस तरह से मुझे यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट। ये स्टेप आपको आ रही होगी समझ में, कुछ इस तरह से मैंने लिखी है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 3 से 3 कैंसिल, ऑब्वियसली 4 से 4, इस तरह से डायगोनली ये क्रॉस हो रहे हैं। केवल हमें यहाँ पर 21 और यहाँ पर हर के रूप में 20 और यहाँ पर क्योंकि ये 20 से 20 गया इस वाले 19 से ये चला जाएगा तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 21/2। इस वाले स्टेप में से हमें क्या प्राप्त होगा जो कि हमने सभी पदों के माइनस वालों से बनाई थी स्टूडेंट। तो 2 से 2, 3 से ये यहाँ पे डेडेडेडेस था और ये 19 से 19 और इस 18 से यहाँ पे यानी 20, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पर 20, तो ये 1 और यहाँ पर ये 20। तो केवल हमारे पास ये वाली चीज़ें बचती है स्टूडेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे, 21 एकम 21 और 20 दूनी 40, यानी स्टूडेंट इसका जो हमें जवाब प्राप्त होगा वो 21/40 प्राप्त होगा और पहले वाले का हमें जवाब जो है चौथे वाले का 1/100 प्राप्त होगा। चलिए स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, इसे किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है। 39 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर, फिर माइनस में 38 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर हम देखिए ये प्लस का हमारा पद है और यहाँ पर ये माइनस का पद है। अब हम इस तरह से इन सभी पदों को हम यहाँ पर जमाएंगे। किस तरह से जमाएंगे समझिएगा, 39 माइनस और ये मैंने एक माइनस का पद ले लिया, इस तरह से मैं इन सभी पदों को यहाँ पर जमा देता हूँ। फिर देखिए ये मेरा 37 का स्क्वायर माइनस मेरा 36 का स्क्वायर, फिर मेरा ये 35 का स्क्वायर और माइनस मेरा ये 34 का स्क्वायर। इस तरह से मैं सभी पदों को यहाँ पे जमा देता हूँ। 35 के बाद मेरे पास है 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, फिर मेरे पास है 31 का स्क्वायर और माइनस 30 का स्क्वायर,
फिर मेरे पास है 29 का स्क्वायर और ये 28 का स्क्वायर। इस तरह से मैंने एक पद प्लस का और एक पद माइनस का, जो कि मेरे सभी पद हैं, उनमें से मैंने इनको इस तरह से लिख दिया है। स्टूडेंट मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है ये वापस से मुझे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और जिसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये हमें प्राप्त होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होने वाला है कि 39 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 39 प्लस 38 और 39 माइनस 38। तो 39 माइनस 38 यानी ये वाला पद तो सभी में 1 1 प्राप्त होने वाला है स्टूडेंट। जैसे इसको अगर मैं लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा 39 प्लस 38 और यहाँ पर हो जाएगा 39 माइनस 38। तो स्टूडेंट ये तो जुड़ जाएगा लेकिन ये 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से सभी में 1 1 हो जाएगा। तो केवल हमें प्लस वाले पद लेना है। तो 39 और 38 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें स्टूडेंट प्राप्त होगा, हासिल आई एक 77 यहाँ से। स्टूडेंट यहाँ से हमें 72 और 73 प्राप्त होगा। स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 69 प्राप्त होगा। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 65 प्राप्त होगा। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 61 प्राप्त होगा। और यहाँ से क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, तो हमें यहाँ से 7 और 57 प्राप्त होगा। अब सिंपली इनको जोड़ देना है और स्टूडेंट इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट एक और नया क्वेश्चंस और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी में अक्सर पूछा जाता है, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो 1/5 स्टूडेंट मैंने एज इट इज प्रश्न के अनुसार लिखा है, प्लस मैं यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल करूंगा 99 और इसको मैं लिख सकता हूँ 44/45। ठीक है स्टूडेंट, और इनके गुणा में है 9। अब स्टूडेंट आगे की स्टेप में हम देखेंगे कि 9 का दोनों तरफ अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लेकिन एक स्टूडेंट जो हम यहाँ पर ट्रिक का यूज करेंगे वो ये रहेगी कि इस 99 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 44/45 और स्टूडेंट ये जो 9 है इसका गुना सब दूर हो रहा है स्टूडेंट। अब अगले वाले स्टेप में 1/5 वैसा कि ऐसा, 100 माइनस 1 वैसा कि वैसा, और ये यहाँ से 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो स्टूडेंट हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ प्राप्त होगा 44/5। अब स्टूडेंट देखिए क्या होगा कि ये वाला पद और ये वाला पद हमारा भिन्न का पद है, इनको हम एक तरफ से जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम मिस कर गए हैं कि यहाँ पर इस 9 का गुणा यहाँ पर भी हम इन दोनों पदों में करेंगे। तो 9 का 100 में गुना किया हमने 900 और ये यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 9। देखिए स्टूडेंट यहाँ से समझिए, मैंने 99 को 100 माइनस 1 लिखा और ये सब ब्रैकेट के अंदर थी, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी और 9 का मल्टीप्लाई प्लस 44/45 इंटू 9 यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 9 से ये 45 यानी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने इस तरह से लिख लिया, ये प्लस का चिन्ह है। अब 9 का इन दोनों से गुणा हो गया तो ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इनको हम एक साथ लिखेंगे 44/5 और प्लस 900 माइनस 9। 5 और 5 एक जैसी संख्या है, इनका लघुत्तम हमें स्टूडेंट 5 प्राप्त होगा और ऊपर 44 और एक 45 और प्लस 900 माइनस 9, ये स्टूडेंट 9 हो जाएगा, प्लस 900 माइनस 9, 9 प्लस माइनस का 9 प्लस का कैंसिल, तो स्टूडेंट इसका जो जवाब होगा वो 900 होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको पिछले वाले सवाल काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये हमारे 2 नए क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चंस हमारा पिछले वाले क्वेश्चंस की ही तरह है 1/8 प्लस, इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं 999 प्लस 791 792
और ब्रैकेट बंद और यहाँ पर 99। अब स्टूडेंट देखिए वही 1/8 और इस 99 का दोनों पदों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 999 इंटू 99 प्लस 791 और 792 इंटू 99। तो यहाँ पर स्टूडेंट 99 से इसको हम 8 बार काट सकते हैं और यहाँ पे देखिए 999 को हम जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था वैसा की वैसा ही कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 इंटू 99 और प्लस स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अब हमारे यहाँ पर दिखेंगे आपको। ये 1/8 वैसा की वैसा प्लस इस 999 को मैं कर देता हूँ स्टूडेंट 1000 माइनस 1 और बाहर 99 का गुना प्लस 791 और ये 99 से 792 कट चुका है 8 बार में। अब स्टूडेंट देखिए इस 99 का 1000 में जब हम गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1/8 प्लस 99,000 माइनस 99 प्लस। अब स्टूडेंट इसको यहीं पर आप समझिए कि 791/8 प्लस और 1/8 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 8 का लघुत्तम हमें 8 प्राप्त होगा और 791 और 1 792 प्राप्त होगा और 792 8 के पहाड़े से जब हम काटेंगे स्टूडेंट तो ये हमें 99 बार, यहाँ से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमें 99 बार इसका परिणाम मिलेगा और इस वाले प्लस के 99 से माइनस का 99 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा जवाब मिलेगा हमें 99,000 मिलेगा। तो पहले वाला प्रश्न सेम एज इट इज पिछले वाले प्रश्न की तरह था, यानी 7वें वाले प्रश्न की तरह से वैसे ही आपको इसको करना है। स्टूडेंट अगले वाले क्वेश्चंस में देखिए क्या किया जाएगा कि क्योंकि 6 पद हैं हमारे पास 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 टिल 999 6/7 तक, यानी इसमें 6 पद है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट 999 इंटू 6 कर देंगे और सभी पदों के बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास भिन्न है यानी अपूर्ण संख्याएं हैं 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7, इन सभी को जब हम 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो सभी के हर में 7 है तो 7 का लघुत्तम 7। सभी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 तो ये 21 प्राप्त हमें होगा स्टूडेंट। यहाँ से देखिए क्या किया जाएगा स्टूडेंट, हम गुणा कर देंगे 999 का 6 में तो 6 नमा की 54 के 4 हासिल आए 5, 6 नमा की 54 और 5 59 के 9 हासिल 5, फिर 54 और 5 ये हमारे पास 59, यानी 5,994 हमें प्राप्त होगा प्लस स्टूडेंट यहाँ से हमें 3 प्राप्त होगा 7 के 21, तो यहाँ पर 3 और हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा जवाब हो जाएगा 5997। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न का जवाब 5,997 प्राप्त होगा। स्टूडेंट आज की क्लास का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर या बोर्ड पर दिख रहा है स्टूडेंट। ये वाला क्वेश्चंस भी हमारे इससे पूर्व वाले क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन इसमें देखिए कि पहले वाले पद में 3 सही 1/3, दूसरे वाले में 33 सही 1/3 और 333 1/3 है। इस तरह से हमें यहाँ पर भी 6 पद है। तो स्टूडेंट क्या करना है, जो पूर्ण संख्या है उसे हमें जोड़ना है। तो पूर्ण संख्या हमारे पास 3, 33, 333, 3,333, 33,333 और इस तरह से प्राप्त है। तो हम इनको क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले तो जो पूर्ण संख्या है सभी को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ना काफ़ी आसान है, यहाँ पर मैं इनको जोड़ रहा हूँ, बहुत आसानी से इन्हें हम जोड़ सकते हैं सभी को। ये देखिए स्टूडेंट, तो इनको जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 3 6 18 8 हाथ आया 1, 15 और 1 16 का 6 हाथ आया 1, 12 और 1 13 का 3 हाथ आया 1, 9 और 1 10 की 0 हाथ आया 1, 6 और 1 7 और 3, यानी इस तरह से पूर्ण संख्याओं का योग तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अगले में प्लस है, क्योंकि स्टूडेंट सभी पदों में प्लस है और 6 पद हैं हमारे पास और सभी पदों में जो अपूर्ण संख्याएं हैं भिन्न के रूप में वो 1/3 है स्टूडेंट। तो देखिए क्या होगा,
1/3 हर में 3 3 है तो लघुत्तम 3 आएगा, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये 6/3 आएगा। इसको जब हम स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, यानी आपको यहाँ पर 2 और ऐड करना है, तो स्टूडेंट आपका जवाब हो जाएगा 370 370, यानी 370 इस प्रश्न का जवाब होगा स्टूडेंट। उम्मीद है स्टूडेंट ये वाला प्रश्न भी काफी आसानी से आपको कर लेंगे और आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों में जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की, एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो उनको आप ये हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में, बेहद शॉर्ट ट्रिक हम लेके आते हैं और आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और